वीडियो कब आएगी, वीडियो कब आएगी, वीडियो कब आएगी। तो भाई फाइनली 2 महीने नहीं मतलब 3 महीने बाद वीडियो आ रही है। और वीडियो ना आने का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जो है ना वो तुम लोग हो। हाँ मतलब मैं आलसी नहीं हूँ, इस वीडियो ना आने का मेन रीज़न तुम लोग हो, क्योंकि तुम लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हो। जब वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो भाई कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा बनाने का। ठीक है, तो आज जो मैं तुम लोगों के साथ स्टोरी बताने वाला हूँ ना वो एक लड़की के साथ हुई थी जिसका नाम है काजल। अब देखो तुम में से भी काफ़ी लोगों को जो है वैकेशंस पसंद होंगी और वैकेशंस में अपना इधर उधर जाना घूमना और मेनली नानी दादी के घर जाना तो तुम लोगों को बहुत पसंद होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ था इस लड़की के साथ भी जिसका नाम है काजल। तो काजल जो है ना वो अपनी नानी को बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती थी और वो उनके घर हर वैकेशन में जाती थी। जब भी उसको स्कूल से छुट्टी पड़ती वो अपनी नानी के घर जाती थी और इस बार भी वो अपनी नानी के घर जाने के लिए निकलती है। बट उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना कि जिसको देखने के बाद और जिसको महसूस करने के बाद वो और उसकी फैमिली आज तक उसी ट्रॉमा में है कि उसके साथ ऐसा हुआ क्या। और अब जब मैं तुम लोगों को ये कहानी सुनाऊंगा ना तो उसके बाद तो शायद तुम लोगों को भी होश उड़ जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हो कैसे गया। तो देखो यार, ये जो कहानी है ना इन सब में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये बात है गर्मियों की छुट्टी की, जब उसके पापा, उसकी मम्मी, काजल और उसका छोटा भाई, जब ये सब लोग रेडी हो रहे होते हैं उनकी नानी के घर जाने के लिए। और उनकी नानी का घर उनके घर से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पे होता है। मतलब अब इन लोगों के पास अपनी खुद की कार होती है तो ये किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे नहीं रहते कि हम उन किसी के साथ जाएंगे किसी टाइम पे। तो ये लोग आराम से अपना क्या है शाम के टाइम पे निकलते हैं, 5-6 बजे के लिए निकलते हैं और अपना कार से सफ़र अपना चालू कर देते हैं। तो अब जब ये लोग अपना कार से जा रहे होते हैं आगे जाके तो उनके बहुत सारे जंगल आते हैं बीच में, क्योंकि वो शहर से उनका जो गांव है 200 किलोमीटर दूर होता है और 200 किलोमीटर दूर के बीच में बहुत सारे जंगल आते हैं उनके गांव में जाने पे। तो उन लोगों को भी बहुत सारे जंगलों के बीच में से जाना पड़ता है। वहाँ पर एक जंगल पे जाते टाइम रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। काजल के जो पापा होते हैं वो उसकी गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या पता अब ये चालू हो जाएगा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो गाड़ी दूसरी बार भी स्टार्ट नहीं होती। अब उस कार के अंदर काजल, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो बाहर का माहौल ऐसा होता है कि बिल्कुल बाहर जंगल, एकदम से सन्नाटा, कोई कुछ नहीं और अलग से जानवरों की आवाज़ आ रही होती है। लेकिन काजल के पापा बोलते हैं कि तुम रुको, मैं एक बार बाहर जाके देखता हूँ कि क्या पता कुछ दिक्कत हो रही हो। अब काजल की मम्मी गाड़ी के अंदर से उनको आवाज़ लगाती है उसके पापा को और बोलती है कि क्या हुआ है, गाड़ी में क्या दिक्कत आई है। तो काजल के पापा बोलते हैं कि शायद इस गाड़ी का इंजन ही बिल्कुल बंद हो गया है और अब हमें या तो गाड़ी के अंदर रात बितानी पड़ेगी या फिर कहीं रहना पड़ेगा। और आसपास ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं था कि वहाँ पर रहा जा सके, वो पूरा एक जंगल था और अलग अलग वहाँ से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। तो अब उनके पास एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि वो अब उसी कार के अंदर रहें। अब वो जब आधी रात को उस कार के अंदर बंद होते हैं चारों लोग, तो तभी ना काजल को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसके कान में आकर के इतने धीरे से कुछ कह रहा हो। तो उस आवाज़ को सुनकर डर के मारे कांपने लगती है, जैसे कि उसके सामने कुछ ऐसा चल रहा हो और वो किसी को बता भी नहीं पा रही है। और तभी उसकी मम्मी अचानक से उसको हिलाते हुए पूछती है, अरे काजल क्या हुआ तुमको। वो काजल बोलती है, मुझे यहीं कहीं से कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे इस हवा के साथ ही मेरे से कोई कुछ कहना चाह रहा हो, कुछ मेरे से बोल रहा हो। उसकी मम्मी कहती है, नहीं यार तुमको अभी हम जंगल के बीच में है, चारों तरफ माहौल ऐसा है तो इसलिए तुमको ये चीज़ फील हो रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पे तो हम चारों लोग हैं ना, हम तीनों लोग हैं, तुम उसको कौन क्या करेगा। लेकिन काजल के मन में ना यार अभी भी एक चीज़ होती है कि ये मेरे को कौन ऐसे आवाज़ कर रहा है, मतलब उसको वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी अपने तरफ, वो बीच जंगल में, वो जिसका बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी हो सकता है। काजल की मम्मी उसकी इतने समझाने के बाद भी काजल को और डर लगने लगता है। और लेकिन अचानक से उसी टाइम पे फिर जो लाइट है वो कार की लाइट फ्लिकर होने लग जाती है, फ्लिकर होना स्टार्ट कर देती है और काजल के सामने एकदम से सब कुछ ब्लैक हो जाता है। उसके बाद जो वहाँ हुआ उसके पूरे की पूरी फैमिली उनके अभी तक भी ट्रॉमेटाइज है। उसने देखा कि उसकी कार की जस्ट पीछे वाली सीट पे एक औरत बैठी हुई है पूरी सफ़ेद साड़ी में, उसके चेहरे पे बहुत सारे कट के मार्क लगे हुए हैं। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही है उन लोगों से, उसको ऐसा फील होता है उस गाड़ी के अंदर बैठ के। तो तुम बस जस्ट एक बार इमेजिन करके देखो, अगर तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हें तुम्हारी गाड़ी के पीछे ऐसा फील हो, क्या तुम कभी उस गाड़ी में वापस बैठोगे। तभी काजल की मम्मी कहती है कि क्या देख रही हो काजल इधर गाड़ी के पीछे, इधर तो कोई भी नहीं है। वो काजल डरते हुए कहती है कि वो देखो वहाँ पे कुछ है। लेकिन जब सबने उस तरफ देखा जिस तरफ काजल पॉइंट कर रही थी तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। गाड़ी की पूरी पीछे की सीट खाली थी और इसी के साथ काजल की धड़कन अब और तेज बढ़ने लग गई थी कि ये क्या हो रहा है, जब मेरे को उस टाइम पे यहाँ पे कुछ दिखा था तो अभी यहाँ पे कोई क्यों नहीं है। उस रात उस गाड़ी में कोई भी नहीं सोया था, उसके छोटे भाई से लेकर उसके पापा तक उस गाड़ी में चारों लोग उठे हुए थे और कोई भी नहीं सोया हुआ था।
और वो सब बस एक उस अंधेरी रात को काटने के का इंतज़ार होती है, कैसे भी करके रात कट जाए और अगले दिन हम यहाँ से सीधा भागें। और जैसे ही अगला दिन सुबह हुआ तो उन लोगों की एक ट्रक वाले ने हेल्प करी और वो ट्रक वाला उनको एक मैकेनिक के पास छोड़ के गया। जब गाड़ी ठीक हो गई थी तो जो काजल है उसके पापा ने उस ट्रक वाले से पूछा कि क्या इस रास्ते में कुछ ऐसी और दिक्कतें होती रहती है या फिर सिर्फ ये कोइंसिडेंस था कि हमारी गाड़ी के साथ ही ऐसा हुआ। तब वो ट्रक वाला एक ऐसी बात बताता है जिसको सुनने के बाद तो मेरे भी पैरों की तरह से ज़मीन खिसक गई थी। वो ट्रक वाला बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले एक औरत जो है उसकी डेथ हुई थी और उसकी आत्मा यहाँ पे आज भी भटकती है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे सफ़ेद कपड़ा उड़ता हुआ या उनकी गाड़ी के पीछे कोई सफ़ेद साड़ी में औरत बैठी हुई अक्सर दिखती है यहाँ पे। वो औरत यहाँ पे किसी एक हादसे से मरी थी और उसके बाद तक आज भी उसकी आत्मा इसी पूरे रोड पर भटकती रहती है और वो किसी की हेल्प नहीं करती। क्योंकि काफ़ी टाइम तुम लोगों ने ये वाली स्टोरी सुनी होगी कि अगर कोई हाईवे या वगैरह पे यहाँ पे डेथ हो जाती है किसी की तो उनकी हेल्प करते हैं कि ताकि और लोग ना मरे। बट ये वाली ऐसी चीज़ नहीं थी, वो उन लोगों को ख़त्म करना चाहती थी। ये सुनकर काजल काँप उठी। उसको पता लग चुका था कि उसके साथ जो भी पिछले रात हुआ था वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, वो रियलिटी में कुछ हो रहा था उसके साथ। और वो औरत जो थी वो उसको दिख नहीं रही थी, वो सही में वहाँ पे थी। लेकिन काजल के पिता और काजल की माता अभी भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि लिटरली में उन्हें उनकी कार के पीछे कुछ दिखा। अब यार तुम लोग बताओ कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होता है इनमें से तो तुम लोगों का क्या मानना है कि क्या ये चीज़ रियलिटी में है या फिर नहीं है। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और तुम लोगों की अगर कोई स्टोरी है तो तुम मुझे बताना चाहते हो तो तुम लोग मेरे को डायरेक्ट कमेंट में बता